मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जगधर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पदरम। इस भव तरु का मूलेख जानहु मिथ्यावान ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इस 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, ये वो जीव हैं जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन वचन को सुनते हैं, मोक्षगामी हैं, अपने अंतरंग में सम्यक्त को साधते हैं, अपने शरीर को इस आत्मा से भिन्न समझकर संसार में रहते हुए सिद्ध समान समझते हैं। टोडरमल जी कहते हैं, आचार्य कुंद कुंदेव देव कहते हैं कि नित्य प्रति समय हमें यही समझना चाहिए, क्योंकि ध्येय ध्रुव दृष्टि जिस पर रहेगी पर्याय दृष्टि आए बिना रहेगा ही। लेकिन हम गलती कहां कर देते हैं? बोले हम गलती वहां कर देते हैं कि इस जीव प्रेजेंट में पर्याय दृष्टि से रहते हुए इस पर्याय दृष्टि में यह जीव अपने आप को सिद्ध समान केवल ज्ञानी कर्मों से रहित मान लेता है। यहां पर उस निश्चय वाले व्यक्ति की मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो जाता है। हमारा जिन धर्म तो अनेकांतमय है और इसमें एकांत का कोई भी रास्ता नहीं है। इसको अनेकांत से समझ के अपने अंतरंग में पर्याय दृष्टि रहते हुए ध्रुव दृष्टि की कल्पना करना ही सम्यक कहलाता है। लेकिन पर्याय दृष्टि देखो कि अभी हम संसारी हैं। इसी बात को निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा टोडरमल जी कर रहे हैं। उसके बाद व्यवहाराभासी की करेंगे, उसके बाद उभयाभासी की करेंगे। मतलब ऐसे स्वाध्याय संयम तप व्रत उपवास करते हुए यह जीव कैसे मिथ्यात्व के पने को ग्रहण कर लेता है, उसकी बात इस 7वें अधिकार में चल रही है। टर्निंग पॉइंट है। क्या है ये 7वां अधिकार? टर्निंग पॉइंट। कैसा टर्निंग पॉइंट? क्या होता है कि मतलब अभी तक जो चल रहा था, जैसा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, सो वो तुम्हारा। लेकिन अब अगर तुमने विचार ऐसा किया तो तुम एक तरफ सीधा संसार और एक तरफ सीधा मोक्ष। तो ये 7वां अधिकार इस जनागम का टर्निंग पॉइंट है जो टोडरमल जी ने लिखा। अब यहां पर कल अपनी 198 नंबर के पेज पर अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें यह जीव 9 कर्मों से निर्बंध मानता है, वह निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया, इन कर्मों का इस शरीर के साथ, इस आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। एक में एक रूप रहते हैं, एक क्षेत्रवगाह रूप रहते हैं। पर्याय दृष्टि से ये तुम मानो, स्वीकार करो। अभी तुम्हारी ध्रुव द्रव्य दृष्टि पर्याप्त प्रकट नहीं हुई है, प्रेजेंट में संसारी हो, तो इसको तादात्म्य संबंध मान के रखो। पूर्ण रूप से कर्म नो कर्म आत्मा के है नहीं, ऐसा तुम्हें एकांतवाद से मानने में मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। उसके बाद प्रश्न उसने बहुत अच्छा किया कि बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं। अरे जो बंधा है या नहीं बंधा है, हमें उससे कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, यहां पर जनागम को पढ़ के स्वच्छंदी हो रहे हो। क्या हो रहे हैं? स्वच्छंदी।
और जहां स्वच्छंदपना आया, एकांतपना आया, और एकांतपना आया तो मिथ्यात्व खड़ा हो गया। अब क्या, पूजा सम्यक्त की और प्रकट ग्रहण हो रहा है मिथ्यात्व, हो गया कि नहीं, उल्टा श्रद्धान हो गया कि नहीं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से करो, हमारे जिनागम में ऐसे ही 198 नंबर के पेज से नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उसके ऊपर वाली लाइन, हमारे इसके पहले का पूर्ण सार बताया टोडरमल जी ने। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धा नादिक करता। आई बात समझ में, एकांत को पकड़ लेता है और उसके विरुद्ध श्रद्धान को प्रकट करता है। अब यहां पर अपन को आगे से पढ़ना प्रारंभ करना है। ये पैराग्राफ पढ़ लिया था, थोड़ा सा अपन और पढ़ते हैं। जिनवाणी में, है ना, जिनेंद्र देव के प्रभु के कथित है जो द्वादशांग वाणी हम पढ़ते हैं, उस जिनवाणी में नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा और कहीं कैसा निरूपण किया गया है। आई बात समझ में। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, पद्म पुराण ग्रंथ जिनागम का ग्रंथ है कि नहीं, है ना। न्याय दीपिका, धवला, महाधवला, ये सब जिनागम के ग्रंथ है कि नहीं। अष्टपाहोड़, द्रव्य संग्रह, समय सार, तत्वार्थ, भक्तांबर स्तोत्र, सब ये जिनागम के ग्रंथ है कि नहीं। अब किसी आचार्य ने भक्तांबर स्तोत्र में क्या क्या आदिनाथ प्रभु के स्तवन में काव्य लिखे, और वही किसी मुकुंदाचार्य देव ने अपने निज भगवान आत्मा को आदिनाथ प्रभु से ऊपर बिठा के अपने आत्मा का ही स्तवन किया। किसका? इस आत्मा का। मतलब भक्तांबर स्तोत्र आरहंत प्रभु का नमस्कार कर रहे हैं, और कुंदकुंदाचार्य देव इस देह देवाल विलय में विराजमान निज भगवान आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। और वो 48 लिख रहे हैं किसकी? जिनेंद्र देव की प्रभु की भक्ति में। और हाँ, भक्ति करी जा रही है, निज आत्मा की भक्ति करी जा रही है। और इस देह देवालय में बैठे निज आत्मा की काव्य के लिए 415 गाथाएं कुंदकुंदाचार्य ने कही। तो देखो समय सार ग्रंथ में, तो देखो कि ये नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा और कहीं कैसा निरूपण किया गया है। ये टोडरमल जी ने सिद्धांत वाक्य बता दिया कि देखो, तुम जब जिनागम पढ़ोगे तो तुम्हारा पथ से भ्रष्ट होने के अनेक कारण बनेंगे। अगर अनेक कारण नहीं बनते तो आज इस 7वें अधिकार में निश्चय आभासी मिथ्या दृष्टि का हम निरूपण करने की जरूरत नहीं थी। अगर सर्वजीव सर्वज्ञानी होते और सर्व प्रकार के सर्व भावों को एक साथ इकट्ठे कर लेते तो इतने जिनागम और इतने भेद प्रभेद बताने की जरूरत नहीं थी। सभी का आशय यह है कि यह जीव मुख्य तत्व को इस जिनागम से निकाले और सार तत्व को समझे। तो कहते हैं कि नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा और कहीं कैसा निरूपण किया गया है ना। यह अपने अभिप्राय से, यह मतलब कौन? निश्चय आभासी मिथ्या दृष्टि क्या करता है? यह अपने अभिप्राय से। कैसा अभिप्राय से? जैसे हमने कहा कि भाई देखो, जिनेंद्र प्रभु जिनेंद्र देव की प्रतिमा का राग बंध का कारण है, ठीक है ना। तो आपने प्रतिमा के दर्शन ना करना रूप भाव निकाल लिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। अब क्या हुआ? बोले तुम्हारा अभिप्राय क्या था? तुम आलसी थे, तुम प्रमादी थे, तुम सुबह उठते नहीं थे, इस वजह से तुम मंदिर नहीं जा पाते थे। अब किसी ने ठोक बजा के आपको जिनवाणी के सुनने के लिए बिठा दिया, और जिनवाणी के व्याख्यान में यह बात आई कि जिनेंद्र प्रभु के दर्शन के भाव भी राग भाव पाप बंध का कारण है। तो आपने वो बात पकड़ ली और अपने अभिप्राय का पोषण किया और स्वच्छंदी हो गए। आई बात समझ में? अरे प्रभु, पहले इस जीव को पाप भावों से छुड़ा के धर्म मार्ग पर लगाया, और जब यह जीव तत्प्रति श्रद्धान पूर्वक धर्म मार्ग में लग गया तो उस जीव को ऐसा समझाया कि देख भाई, अब तूने जो जिनेंद्र प्रभु के प्रति दर्शन के भाव के राग भाव को धर्म का कारण मान लिया है, वास्तव में वो धर्म का कारण नहीं, अपने निज तत्व आत्मा का स्वानुभव करना ही भगवान के दर्शन का भाव है। ये बात उसको समझाए। अब ये बात तो उसने समझी नहीं, और क्या कहा? व्यवहार को छोड़ दिया। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, 3 शब्द कहे, अपने अभिप्राय से। अभिप्राय क्या होता है? अभिप्राय क्या होता है? प्रयोजन। और बताओ, प्रत्येक जीव का अलग अलग प्रयोजन है कि नहीं है? सर्व प्रकार से यह जीव धर्म की बातें कितनी सुनना चाहता है, ना के बराबर। अब यह धर्म की बात में ना के बराबर पंचेंद्रिय के भोगों के प्रति आसक्ति के रूप भाव इकट्ठे कर रहा है, ठीक है ना। अब ये बात उसकी नहीं है कि जो इस जिनवाणी पंचेंद्रिय के प्रति भाव इकट्ठे कर रहा है। यह जीव वैसा है
कि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। इसमें जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। ये ना, पुद्गल अलग है, जीव अलग है, ऐसा ही निज प्रभु आत्मा ने कहा है। तो मैं स्वयं भगवान हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान हूं, ऐसा अपना अभिप्राय का पोषण कर रहा। आई बात, मतलब संसार में रहते हुए भगवान समझ रहा है, ऐसे अपने अभिप्राय से निश्चय नई की मुख्यता से जो कथन किया हो, है ना, क्या कहा, निश्चय नई की मुख्यता से जो कथन किया हो, केवल उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। क्या कहा टोडरमल जी ने, किसकी मुख्यता कर ली उसने, निश्चय नई की मुख्यता कर ली। तू स्वयं भगवान है। क्या कहा, तुम्हारे संसार मार्ग से लगा के हे प्रभु अपनी इस शरीर की कल्पना कर, तू कैसे इस देह देवाल में विराजमान भगवान आत्मा को भूलकर दुकान जमीन जायदाद के प्रयत्नों में लगा हुआ है। 24 घंटे में 22 घंटे तू कमाने में अपना समय व्यतीत कर रहा है। तू भगवान है, तेरे अंतरंग में भगवान बनने की शक्ति है, तू स्वभाव से सिद्ध है। जैसे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे तू देह देवालय में बैठा हुआ सिद्ध है। ये निश्चय की बात है। क्यों? क्योंकि तुझे अपनी महिमा बतानी है। और क्या कहा, तूने अपनी महिमा समझ के व्यवहार को इस शरीर रूप भूल गया और अपने आप को भगवान के समान समझ गया। क्यों? मानाधिक की पुष्टि के कारण तू मैं भगवान हूं ऐसा मानना लोगों को बताना चाह रहा था, मैं सिद्ध हूं ऐसा बताना चाह रहा था, मैं सर्वज्ञानी हूं तू ऐसा बताना चाह रहा था। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि जो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया है, कहां पर, जिनागम में, उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है और मान क्या बैठता है कि मैं तो निश्चय को प्राप्त हूं, है ना। अब देखो, तथा जिनवाणी में, बहुत अच्छी बात आ रही है यहां पे, तथा जिनवाणी में, है ना, बात जिनवाणी की चल रही है। देखो एक बात याद रखना, 4 बातें हो चुकी हैं अपनी। पहला, यह निश्चयाभासी जीव मैं सिद्ध हूं ऐसा मानता है। यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव मैं केवल ज्ञान युक्त हूं ऐसा मानता है। यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव मैं रागादि भावों से भिन्न हूं, रागादि मेरे नहीं है ऐसा मानता है। यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव कर्म नो कर्म इस जीव के नहीं है ऐसा निश्चय तरीके से मानता है। अब 5वीं बात कह रहे हैं कि जिनवाणी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। आई बात समझ में? क्या कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, ऐसा मानता है। कहीं से तो कोई बात मुझे गलत नहीं लग रही है, स्वरूप ही। मतलब अगर आप ये कहो कि नहीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं है, तो आपने जिनागम को झुटला दिया, आचार्य उमा स्वामी की बात को झुटला दिया, हमारे इस तत्वार सूत्र महान ग्रंथ के पहले अधिकार के प्रथम सूत्र को ही झुटला दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। लेकिन यह मिथ्या दृष्टि क्या, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, इसके स्वरूप को क्या समझता है? तो कहते हैं कि देखो, तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है ना। सो इसके किसके किसके इसके किसके इसके कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के। इसके मतलब कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के। वही है ना, वही पढ़ रहा है ना तत्वार सूत्र, याद उसी ने किया है ना। आचार्य उमा स्वामी का परिचय एक एक ग्रंथ को बारीकी से अवलोकन किया है ना। तो अब इसको पढ़ के क्या भ्रांति हो गई है? इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं है। क्या कहा? किसके? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के सम्यक दर्शन ज्ञान में, सम्यक दर्शन ज्ञान में और सम्यक चारित्र में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं है। आई बात। अब मैं कहूं आपसे कि 7 तत्वों को विचारना, क्या कहा? जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, है ना। इसमें क्या आ गया? बोले जीव आ गया और इसमें अजीव आ गया। अब निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने जीव और अजीव के स्वरूप को तो समझ लिया, ठीक है ना।
अब इसने क्या नहीं समझा, आश्रव बंध को नहीं समझा। किसको नहीं समझा? आश्रव बंध को। और सीधा क्या समझ लिया कि संवर निर्जरा ही मोक्ष का कारण है और मोक्ष परिपूर्ण तत्व है, ऐसा इसने मान के बैठ गया। क्यों क्यों बैठ गया? क्योंकि इसने ये पढ़ा है ना, चक्रवर्ती के भोग भी निर्जरा के कारण है ना। अब ये क्या कर लिया उसने, इस बात को पढ़ के टोडरमल जी ने ये कहा कि हमारे जिनागम में कहीं किसी अपेक्षा से बात की है और कहीं किस अपेक्षा से बात की है। तो उसने ये श्रद्धान किया कि अपने अंतरंग में सम्यक्त को उदाहरण कर लो, मान लो श्रद्धान में केवल ज्ञान युक्त परिभाषामय रूप ग्रहण कर लो, तो इस जीव के आश्रव बंध भी निर्जरा और संवर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आई बात समझ में? मतलब कार्य कर रहा है आश्रव बंध के, और समझ क्या रहा है कि कर्मों की संवर और निर्जरा हो रही है, रुक रहे हैं और एक देश क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो उसने जिनवाणी पढ़ के क्या ग्रहण नहीं किया, बोले सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं है। आई बात समझ में? देखो जिनवाणी के प्रति राग निर्जरा का कारण है कि आश्रव का कारण? कौन बताएगा? आश्रव का कारण। जिनवाणी के प्रति पढ़ने का राग आश्रव का कारण है। अब निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि क्या मान ले कि जिनवाणी को पढ़ने का राग भाव निर्जरा का कारण है। क्या मान ले? निर्जरा का कारण है। अब बताओ उसने जिनवाणी पढ़ना कोई गलत बात है? जिनवाणी का श्रद्धान करना कोई गलत बात है? नहीं है, क्योंकि साक्षात अरहंत देव का तो इस प्रेजेंट पर्याय काल में विलय है। समोसरण तो भगवान का लगता नहीं, साक्षात दिव्य ध्वनि तो सुनाई देती नहीं। तो मुझे मोक्ष ले जाने के लिए यह जिनवाणी ही तो कार्यकारी है। इस जिनवाणी के निमित्त से पढ़ के ही तो हम अपनी उपादानगत योग्यता को जगाएंगे। तो निमित्त कारण तो यही है, साक्षात समोसरण की दिव्य ध्वनि का कारण तो यह जिनागम है। अब यह जीव उस जिनागम को पढ़ के ये मान ले कि यही मुक्ति का कारण है, उस जीव का वहां से मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। तो इसलिए टोडरमल जी ने यह कहा कि देखो 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 है उसमें, जीव अजीव, इसको तो बहुत भली भांति जानता है पापा, है ना। जीव अजीव को बहुत भली जानता है ना। है? कोई कहे अंथऊ का टाइम हो गया, इस देह को तो भूख लगती नहीं। अरे कमर दर्द कर रहा है, चलो डॉक्टर के यहाँ चलेगा। अरे डॉक्टर इस देह का क्या करेगा? मतलब कैसी बातें, एक एक सहजात्म शुद्ध रूप स्वरूप रूप निर्मल परिणति रूप बातें उसकी निकलती हैं मुख से। उसके देह सहित संयोग आत्मा का होने पर ऐसा लगता है कि यह देह से बिल्कुल भिन्न है। टोडरमल जी कहते हैं कि जो बिल्कुल भिन्न है इसने ऐसा माना, बस वहीं से मिथ्यात्व खड़ा हो गया, क्योंकि प्रेजेंट में इसकी पर्याय देह से युक्त है। एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तत्व बुद्धि है, भोक्तत्व बुद्धि है। तो कहते हैं कि देखो 7 तत्वों का श्रद्धान जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं है। और क्या? और चारित्र में रागादि दूर करना चाहिए, सो उसका उद्यम नहीं है। उद्यम मतलब क्या होता है? उत्साह, है ना। देखो जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, और जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ रूप निरूपण सो सम्यक चारित्र। आई बात समझ में? अब क्या किया इस जीव ने? ज्ञान श्रद्धान तो किया, लेकिन चारित्र रूपोद्यम नहीं हुआ। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ कि यह मोक्ष मार्ग तो तीनों की एकता रूप परिणाम है ना। उसी में सम्यक दर्शन है, उसी में सम्यक ज्ञान है और उसी में सम्यक चारित्र है। अभी टोडरमल जी इस बात के लिए बहुत अच्छी तरीके से निरूपण करेंगे जब ये 7वां अधिकार खत्म होगा ना, है ना। 7वें अधिकार के लास्ट के पेज में देखो 7वें अधिकार के बीच से तीसरे चौथे के नंबर के पेज में देखो कहां गया, पृष्ठ क्रमांक था निश्चयाभासी का जो प्रकरण है वो जहां खत्म हो रहा है वहां निकालो। ये देखो पृष्ठ क्रमांक 213।
है ना, बोल्ड अक्षरों में लिखा है, जिस प्रकार राग आदि के मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। आई बात समझ में? देखो यहां पर ये बात क्यों इकट्ठी हुई, ये अपन ने जब 198 पेज पर यहां पर ही लिखा था कि चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। तो टोडरमल जी इसका उद्यम कैसे प्रकट हो, इसको निश्चयाभासी के लास्ट में बता रहे हैं। जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और जिस प्रकार राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, और तथा जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। क्या कहा? योग्य है। तीनों की एकता रूप श्रद्धान करना और केवल सम्यक दर्शन को ही एक रूप मान लेना, यह तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। और मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मानकर पर्याय में भी चारित्र धारण करना, उसका नाम तीनों की एकता रूप परिणाम है। आई बात समझ में? हाँ, वही आचरण, बात आई ना समझ में? अब तुम निश्चयाभासी अपने आप को मान रहे हो, तो इस संसार में पर्याय रूप से रहते हुए तुम अपने आप को सिद्ध मान रहे हो, मतलब अभी तुम्हारी चारित्र प्रकट हुआ है नहीं और तुम भगवान समान सिद्ध हो ऐसा प्रतीत कर रहे हो। तो कहते हैं कि देखो चारित्र में रागादि द्यूप करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है, उद्यम नहीं है। अब क्या करता है यह जीव? क्यों कहा टोडरमल जी ने ऐसी बात कि उद्यम नहीं है? उद्यम क्यों नहीं है मुझे बताओ। मैं भगवान हूं कि नहीं अनुपम आराध्य? भगवान हूं कि नहीं? ये शरीर इस आत्मा से भिन्न है कि नहीं? मैं कर्मों के कारण दुखी हूं कि नहीं? परद्रव्य के प्रति जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं रागादि भावों से तो दुख उत्पन्न होता है कि नहीं? हे प्रभु, मैं राग नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पर्याय रूप दृष्टि ऐसी है कि परद्रव्य के प्रति राग खड़ा हो जाता है, और सोचे विचारने की क्षमता नहीं होती और उसके प्रति राग भाव दुख का कारण बन जाता है। ये बात तो कोई गलत है नहीं। अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो यह जीव ऐसा ही अनुभव करता है। कैसा अनुभव? तो देखो पहली लाइन पढ़ना, चारित्र में रागादि दूर करना चाहिए, ऐसा उद्यम नहीं करता। और कैसा करता है? देखो रागादि दूर करना चाहिए ऐसा उद्यम नहीं करता है, और कैसा करता है? एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। एक बात देखो, एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है, उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता चाहता है। देखो उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, केवल ज्ञानादिक सहित हूं, द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हूं, परमानंद मैं हूं, जन्म मरण दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। बताओ ये चिंतन गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है? जवाब दो। अच्छा हो है ना? देखो क्या बात कही, एक बार ध्यान से सुनेंगे चित्त लगा के सभी। वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव कैसा चिंतन कर रहा है? आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट है। सही बात है। उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता है, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं। गलत बात तो नहीं है? हूं कि नहीं? हूं। मैं केवल ज्ञानादिक युक्त सहित हूं। गलत बात तो नहीं है? हूं। द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हूं। गलत बात तो नहीं है? हूं। परमानंदमय हूं, अनंत सुख तुम्हारे में है, ऐसा तू है। गलत बात तो नहीं है? बिल्कुल सही। जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, ये भी बात सही है। इत्यादि चिंतन करता है। अब यहां पर मिथ्यात्व कैसे ग्रहण हो रहा है? क्या कहा? यहां पर मिथ्यात्व कैसे ग्रहण कर? यहां पर तो मिथ्यात्व को ग्रहण कराना है ना निश्चयाभासी के लिए। यह जो बात हाँ मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है, मतलब क्या हो रहा है कि यह जीव मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एकत्व हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं द्रव्यत्व हूं, ऐसी शक्ति को अपने एकांत रूप प्रगटा के नित प्रति समय यही बातें करता है कि मैं इन सबसे भिन्न हूं, विकल्प रूप।
वहां यह जीव चारित्र को भूल जाता है और श्रद्धान में केवल एकत्व को ग्रहण कर लेता है। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो, आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर शुद्ध हुआ है। आनंद 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 ऐसी प्रतीति अपने में ध्याता है, भूल जाता है, घर नहीं करता। प्रेजेंट में देखो क्या किया है उसने, दूध में घी है तो घी को भूलकर दूध को ही रोटी चुपड़ने में लगा हुआ है। मिथ्या मान्यता है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूध में घी है कि नहीं? तो वो क्या गलत कर रहा है? वो तो घी को ही चुपड़ रहा है ना। अगर वो ये कहे नहीं दूध में घी है और मैं दूध को रोटी चुपड़ के खाऊंगा तो इसमें गलत क्या है? यहां टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देख भाई, इस पर्याय दृष्टि में निज ध्रुव पने से निज भगवान आत्मा तेरे में प्रकट है, लेकिन तूने क्या कहा है, पर्याय दृष्टि को भूल गया है। पर्याय में तो तू संसारी है, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद युक्त सहित है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म रागादिक भाव रूप परिणामों से सहित है। एक एक समय में विकारी भाव रूप परिणति तेरी प्रकट हो रही है। स्वभाव से तू शुद्ध है, पर्याय से विकारी भावों सहित है। अब तूने उस विकारी भावों को भूलकर अपने आप को शुद्ध निर्मल घी रूप मान लिया है। बस यहीं से तेरी मिथ्या मान्यता शुरू हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, जिस व्यक्ति को यह पता है कि दूध में घी है, वही व्यक्ति तो दूध को रोटी से चुपड़ रहा है। क्या पूछ रहा हूं, है ना? जिस व्यक्ति को यह पता है कि नहीं रोटी को घी से ही चुपड़ना चाहिए, उस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि यह घी दूध से बना है। लेकिन वही जीव उस दूध को रोटी से चुपड़ रहा है, जिसको यह पता है कि देख भाई इस दूध में घी है। पता होने के बाद बस यही गलती है, बस यही गलती है कि इसने पर्याय दृष्टि के स्वभाव रूप भूल के द्रव्य दृष्टि ध्रुव दृष्टि को एकांत रूप से मान लिया। अब इसको वह पर्याय दृष्टि दिखाई नहीं दे रही। सुबह उठेगा, सामायिक करेगा, ध्यान करेगा, मैं शुद्ध हूं, मैं विद्ध हूं, अंतरंग में निश्चरूप भगवान आत्मा का चिंतन करेगा। 5 बजे उठ के अलार्म लगाएगा, उठने का अलार्म पूर्वक सबसे बढ़िया एकांत कमरे में बैठ के आत्मा का चिंतन करेगा। अब क्या गलत कर रहा है? कोई गलत नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे बता कि तू ये अपने आप को पर्याय दृष्टि से विकारी भाव रूप रागादि रूप परिणति रूप तू स्वीकार कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है ना, बस यही एकांत खड़ा हो गया। तू पर्याय से मलिन मान और द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध हूं ऐसा मान, तब तू तेरा एक ना एक समय ऐसा आएगा कि तू पर्याय दृष्टि से रहित होके द्रव्य ध्रुव दृष्टि रूप परिणमित हो जाएगा। मानेगा तो पुरुषार्थ करेगा और नहीं मानेगा तो पुरुषार्थ करने की नहीं। अब देखो अभी टोडरमल जी शांत नहीं हुए हैं, देखो अभी तो शुरुआत है। तो कहते हैं मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, केवल ज्ञानादि सहित हूं, द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित हूं, परमानंद मैं हूं, जन्म मरणादि दुख मेरे नहीं, इत्यादि चिंतन करता है। सब धूल है, सब धूल है। कहते हैं देखो, सो यहां पूछते हैं। अब टोडरमल जी प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? अब पूछते हैं। अब टोडरमल जी के सामने, टोडरमल जी के प्रवचन सुनते हुए एक जीव समाचार ग्रंथ पढ़ के स्वच्छंदी हो गया। अब स्वच्छंदी हो गया तो चलता फिरता सिद्ध समान अपने आप को समझने लगा। अब वह टोडरमल जी की जब व्याख्यान में आया तो टोडरमल जी से यह कहता है कि देखो तुम भाई व्यवहार से संसार के उदाहरण मत दिया करो। क्यों नहीं दिया करो? क्योंकि तुम संसारी नहीं हो, तुम तो सिद्ध हो, तुम तो बुद्ध हो, तुम तो एकत्व स्वभावी भगवान आत्मा हो, तुम कर्ता भोक्ता से रहित निःशब्दार्थ प्रति रूप सिद्धत्व को प्रकट किए हो। ऐसे इस सभी जीवों को भगवान आत्मा बताया करो, केवल एक निज आत्मा की बात करा करो, दूसरी बात तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं हाँ 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 नहीं, अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो सुनो, यहां उससे पूछ रहे हैं कि यह चिंतवन, कौन सा चिंतवन? कौन सा चिंतवन? मैं शुद्ध हूं,
मैं बुद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान आदि युक्त, मैं कर्म नो कर्म से रहित हूं, मैं परमानंदमय हूं, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, ऐसा चिंतन। अच्छा आप बताओ, ठीक है, प्रश्न को बताओ कि तो तुम ये द्रव्य दृष्टि से विचार कर रहे हो कि पर्याय दृष्टि से विचार कर रहे हो? मम्मी आया ना प्रश्न? देखो देखो, एक बच्चे ने कहा कि देखो, एक बच्चे ने कोई भी प्रश्न पूछा, पिताजी ने, उसने बच्चे ने जवाब दिया, अब वो पिताजी को समझ में नहीं आया। आई बात समझ में? देखो कैसे, मैं बता रहा हूं। मैं दो बालक हैं और दो बालक हैं, दोनों आपस में ऊधम कर रहे हैं, और एक बालक के मित्र से या उसकी चचेरी बहन से या सगी सिस्टर से या ऐसे जिसके प्रति उसके राग है, ऐसे से कोई वस्तु टूट गई, ठीक है ना। अब जब टूट गई, अब वो बालक क्या कह रहा है कि मुझे मम्मी पापा डांटेंगे। अब जब डांटेंगे तो जिसने तोड़ा है वो तो सहम के डर के हो गया चुप, है ना, क्या हो गया? चुप। अब जो बालक सब बाजू में खड़ा है, वह बालक उसके प्रति राग भाव और उसको डांटना पड़े, ऐसी सहानुभूति रख के वो स्वयं जवाब देता है। क्या जवाब देता है? स्वयं जवाब देता है। कैसा जवाब देता है? देखो, झूठ बोलना पाप है, ये तो उसको पता है कि मैंने तोड़ा, ये तो झूठ है और तोड़ा इसने ही है, और ये बात पिताजी को बतानी है और पिताजी को ऐसे बतानी है कि उसको डांट ना पड़े। अब बताओ कैसे वो बोलेगा? विचार करो। देखो, खेल तो हम लोग रहे थे, खेल तो हम लोग रहे थे, मैं उसको धक्का दे रहा था, वो मुझे धक्का दे रही थी, हम बेड के नीचे कूद रहे थे, वो बेड के ऊपर से कूद रही थी, है ना। हमने उसको धक्का दिया और उसका हाथ लग गया और ये वस्तु टूट गई। अब बताओ गलती किसकी? गलती किसकी? अब ये पिताजी प्रश्न उससे कर रहा है, देखो गलती की, सब बिल्कुल नादानी उसकी समझ में आ रही है। मतलब ये व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसको डांट ना पिटे, और जो कारण हुआ है उसको, कारण को धोखे से हो गया ऐसा प्रदर्शित करके हम डांट ना खाएं। अब मैं उस व्यक्ति से पूछ रहा हूं, पिताजी से, अब पिताजी स्टेक, और वो पूछ रहा है कि मुझे तो ये बताओ कि वस्तु तोड़ी किसने? वस्तु तोड़ी किसने? अच्छा तुमने तोड़ी? अरे नहीं 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 नहीं, अरे पापा उसने नहीं तोड़ी, नहीं नहीं उसने नहीं तोड़ी, मैं उसको धक्का दे रहा था। अच्छा तो तुमने तोड़ी? अरे नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं तोड़ी, टूटी तो उसके हाथ से है। अरे भाई मुझे बता दे कि इसने तोड़ी कि इसने तोड़ी? अब बताओ, दोनों चुप। अब चुप, दोनों चुप। चुप हो गए ना, चुप हो गए, साइलेंट हो गए ना। अब क्या जवाब दे? अब टोडरमल जी तेरे से पूछ रहे हैं, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू तू निज प्रभु निज भगवान आत्मा रूप सिद्धालय में बैठे केवल ज्ञान युक्त है, तू शरीर देह देवालय में युक्त, शरीर भगवान आत्मा नहीं है, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा तू नित्य प्रति समय मानता है, ऐसा मान रहा है। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि मुझे तेरी दृष्टि बता कि ये तू द्रव्य दृष्टि से कह रहा है कि पर्याय दृष्टि से कह रहा है? द्रव्य दृष्टि से कह रहा है। तू भगवान है, तू भगवान है, तू केवल ज्ञान युक्त है, तू अपने आप को समस्वरण से युक्त मान रहा है। अरे तू तो अभी आराध्य नाम पा रहा है, तेरे को पूरे संसारी आराध्य कह रहे हैं, तेरे को तो भगवान कह नहीं रहे। तू बिस्तर पे सो रहा है, तू मंदिर जा रहा है, तू देव दर्शन कर रहा है, तू स्वाध्याय कर रहा है। मुझे ये जो साधारण मनुष्य है, इन साधारण मनुष्य से तू शुद्ध मान रहा है, इनमें तो कोई भिन्नता दिखाई नहीं दे रही। तो कहां गई तेरी द्रव्य दृष्टि? कहां गई तेरी द्रव्य दृष्टि बताओ? और अगर तू अपने आप को पर्याय दृष्टि से सिद्ध मान रहा है, तो तेरे तो नग्नत्व भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे 28 मूल गुण के पालन भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब बता तू अपने आप को सिद्ध कैसे मान रहा है? प्रश्न समझ में आया ना? अब देखो पढ़ते हैं, यहां पूछते हैं कि टोडरमल जी सामने वाले से, यह चिंतवन यदि है ना, कौन सा चिंतवन? ऊपर वाला। यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो, है ना, द्रव्य दृष्टि से करते हो, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है ना। क्या कहा? द्रव्य तो, द्रव्यम, द्रव्य मतलब कौन? बताओ, कौन बताएगा? यहां पर कौन से द्रव्य की बात की है? जीव द्रव्य की, जीवत्व पने की शक्ति। हम सभी जीव हैं कि नहीं? आत्मा पर्सनली है, लेकिन जीव तो सब है।
है ना, सब है ना। तो अगर तू द्रव्य दृष्टि मतलब जीवत्व पने से अपने आप को शुद्ध मान रहा है, चिंतन कर रहा है, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। एक समय में इस द्रव्य के अंदर अनंत गुण के अंदर उसके अनंत अनंत पर्यायों में प्रत्येक पर्याय एक एक क्षण बदल रही है और उत्पन्न हो रही है एक एक समय। तो यह अनंत पर्यायों का गुण है और अनंत गुणों का ये द्रव्य है। और जो द्रव्य है उसकी जो अनंत गुण है और उसके अनंत के गुण की जो अनंत पर्याय हैं वो प्रति समय शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध, विकारी रागी, विकारी विभाव, स्वभाव विभाव ऐसे रूप परिणमित कर रही है कि नहीं। एक समय में भगवान आत्मा, एक समय में देखो मैं शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या नाम है, किसका नाम है? अनुजा। क्या नाम है कि आपका नाम क्या है? अनुजा। ये पर्याय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, हाँ बस ऐसा ही मानना है। हमारा जनागम का सार यही है। और इस जीव ने क्या मान लिया है? शुद्धात्म है मेरा नाम। और जैसे ही व्याख्यान खत्म हुआ और जीव ये मानेगा कि अरे नहीं मैं तो शुद्ध नहीं हूं, मैं तो पर्याय दृष्टि से ऐसा हूं, ऐसी तेरी एकत्व रूप मान्यता गलत है। तो अब देखो कहते हैं कि देखो द्रव्य में, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए कर रहे हो बताओ? तुम रोटी में दूध क्यों चुपड़ रहे हो? क्योंकि दूध तो अभी पानी युक्त है, उसमें अनंत अनंत लिक्विड परिणाम पड़े हुए, उसमें घी का अंश तो मात्र एक है और 99% तो पानी है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही इस संसारी में मलिन राग आदि और स्वभाव रूप स्वभाव आदि भावों के मलिन होते हुए तुम केवल स्वभाव को ग्रहण कर रहे हो, राग आदि भावों को ग्रहण नहीं कर रहे हो। तो कहते हैं कि देख तेरी अभी द्रव्य दृष्टि जो है, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है। सो तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? अब टोडरमल जी ने प्रश्न किया है, अब वो चुप हो गया। कौन चुप हो गया? सामने वाला। वो हुआ कि हो गया, होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ, है ना भाई। चुप ऐसा होगा कि टोडरमल जी ने दोनों तरफ से जवाब दिया, द्रव्य दृष्टि से भी और पर्याय दृष्टि से। मानना चाहिए इसको दोनों। क्या मानना चाहिए? दोनों। द्रव्य दृष्टि भी मानना चाहिए, पर्याय दृष्टि भी मानना चाहिए। लेकिन तुमने पर्याय दृष्टि ना मान के द्रव्य दृष्टि मान ली और तुमने द्रव्य दृष्टि ना मान के पर्याय दृष्टि मान ली। टोडरमल जी कह रहे हैं दोनों ही बातें गलत हैं। मानना तो तुम्हें दोनों पड़ेगा। तो कहते हैं कि देखो पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान पर्याय अशुद्ध है, सो तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? अब तीसरी बात यहां पर प्रारंभ हो रही है। द्रव्य दृष्टि खत्म, पर्याय दृष्टि खत्म। अब वो ये बात कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, मेरे पास तो शक्ति है, शक्ति है मेरे पास। कैसी शक्ति है? कि तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो क्या कहा टोडरमल जी ने? कहा तीन बातें हो गई, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि और शक्ति अपेक्षा से शुद्ध मानते हो। अब ये शक्ति अपेक्षा क्यों बात आई? शक्ति अपेक्षा इसलिए बात आई कि मैंने तीर्थंकर भगवान को इस संसार में रहते हुए भगवान बनते हुए देखा है? और जब देखा है तो मुझे ये बात पता चली कि अरे भाई उनकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। वो भी मलिन थे, मैं भी मलिन हूं, वो भी संसारी थे, मैं भी संसारी हूं। और उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया, मैं भी सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहता हूं और वो भगवान बन गए, मतलब मैं भी बन सकता हूं। ऐसी शक्ति मेरे अंदर है। तो अब इस जीव ने क्या किया? मैं शक्तिशाली हूं, मैं केवल ज्ञान युक्त हूं, मैं शुद्ध हूं। ऐसी शक्ति अच्छी अपेक्षा से यह जीव संसार में पर्याय दृष्टि अपेक्षा से संसारी रहते हुए शक्ति अपेक्षा से भगवान बन गया। आई बात समझ में? आज प्रेजेंट में चमत्कारक आदि करने वाले व्यक्तियों को भगवान समझ लिया जाता कि नहीं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो संसारी है कि नहीं? राग देश रूप भाव करते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं? सब प्रकार से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे। अब उन्होंने कोई शक्ति से व्यंतरादिक की कार्य सीख लिया है ना। ये सब क्या है? ये सब ज्ञान की पर्याय है ना। उन ज्ञान की पर्यायों में एक पर्याय का धारण कर लिया।
अब उस पर्याय से अपने आप को उस शक्ति से भगवान मानने लगे कि मैं भगवान हूं, है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे अंतरंग ऐसी शक्ति है। और सभी ये श्रद्धालु उस चमत्कार को नमस्कार करके अंधविश्वासी होकर पूजने लगे। टोडरमल जी कहते हैं वहीं पर एकांत खड़ा हो गया। तो देखें, यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं, है ना, मैं ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा मानो। ये जवाब दिया टोडरमल जी ने। क्या जवाब दिया? कि मैं शक्ति अपेक्षा शुद्ध हूं, मेरे अंतरंग में भगवान बनने की शक्ति है और मैं ऐसा भगवान बन सकता हूं, ऐसा मानो। अगर तुमने मैं भगवान बन सकता हूं ऐसा नहीं मानोगे और ऐसा मानोगे कि मैं शक्ति अपेक्षा से भगवान हूं, यहां पर निश्चयाभास खड़ा हो गया, मिथ्या दृष्टि बना खड़ा हो गया। आई बात समझ में? दूध में घी है, दूध में घी है, झूठ है कि सही है? जो सब बोलेंगे झूठ है कि सही है। अब जब घी है तो मैं इस दूध को घी रूप परमा सकता हूं, ऐसा मानो। और अगर तुमने ऐसा मान लिया कि दूध में घी है, घी बनाया नहीं और दूध को ही घी रूप कार्य करवाने लगे, तो मिथ्या मान्यता खड़ी हो जाएगी। इसलिए टोडरमल जी ने इस आदि लाइन में एक बात बताई कि तू शक्ति अपेक्षा से शुद्ध मानता है तो मैं ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा मान। तुम जैसा बनने के कारण प्रभु दरस तुम्हारी आया। क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मेरे अंतरंग में सिद्धत्व बनने की शक्ति है ना, ऐसा मान, ऐसा मानो। मैं ऐसा हूं, ऐसा मानो कि मैं ऐसा हूं। ऐसा क्यों मानते हो? टोडरमल जी कह रहे हैं, देखो दो वाक्य हैं, मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो, ऐसा बोला उंगली उठा के टोडरमल जी ने। तुम शक्ति अपेक्षा से शुद्ध हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, ऐसा मानो। लेकिन तुम मैं शुद्ध हूं ऐसा क्यों मानते हो? तो कहते हैं मैं ऐसा हूं ऐसा क्यों मानते हो, है ना। अब देखो टोडरमल जी उसको बातों की बौछार देते हैं, उसको जवाब देते हैं बिल्कुल सटासट तरीके से। इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। क्या कहा? अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है? एक बात। क्या कहा? पूछो, बताओ, मुझे जवाब दो कि तुमने अपने आप को सिद्ध माना तो मुझे बताओ यह संसार अवस्था किसकी है? और तुम्हारे केवल ज्ञानादिक और मति ज्ञानादिक हैं, वो किसके हैं? और जो द्रव्य कर्म नौकर्म रहे तो हो, तो जो ज्ञानादिक की व्यक्तता नहीं हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है? बताओ। और परमानंदमय हो तो तुम्हें यह कर्तव्य क्यों कर रहे हो? जन्म मरण आदिक दुख नहीं है तो दुखी क्यों हो रहे हो? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था का मानना भ्रम है। बहुत धड़ाधड़ क्वेश्चन किए टोडरमल जी ने, उससे एक के बाद एक आए प्रश्न समझ में आए? अनुजा, अंतरा, फिर से पढ़ता हूं। देखो, एक बात, मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो। और तुम क्या मान रहे हो? मैं क्या मान रहे हो? देखो अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो तुम ऐसा ना मान के ऐसा मान रहे हो। कैसा मान रहे हो? कि कह रहे हो अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। एक बात, कारण क्यों भ्रम है? केवल ज्ञानादिक, हाँ देखो भ्रम है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना। क्या माना? सिद्ध समान माना। तो तुम अवस्था रूप में तो संसारी हो, शरीर के साथ हो, और सिद्ध जो होते हैं वो शरीर से रहित होते हैं, है ना। एक बात गलत। संसार अवस्था किसकी है? देखो गलत मतलब तुम अपने आप को संसार में सिद्ध रूप मानो और तुम शरीर के साथ हो, तो ये बात तुम्हारी गलत। दूसरी बात, तुम्हारे केवल ज्ञानादिक ज्ञान है ऐसा तुम मानते हो। अरे मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञानादिक रूप शक्ति स्वरूप हूं, लेकिन तुम्हारे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। एक बार शास्त्र पढ़ते हो, पूछू तुरंत के तुरंत तो याद नहीं होता है। शास्त्र पढ़ के मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा चिंतन करते हो और सात तत्व के नाम पूछे तो तुम्हें याद नहीं है।
तो जो तुम केवल ज्ञान के आदित्य रूप पर्याय समझ रहे हो, जो तीन लोक तीन काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ योगपत जानती है, और ये तेरे पर्याय दृष्टि से नहीं है, ये बात भी गलत। मतलब तू केवल ज्ञान युक्त नहीं है। द्रव्य कर्म नौ कर्म रहे तो हो, तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं होती? ज्ञानावरणादि दर्शनावर्णी मोहिनी वेदनी आयु तेरे साता साता का उदय क्यों होता है? तेरा शरीर गोरे से काला क्यों होता है? झुर्रियां क्यों होती हैं? बाल क्यों झड़ जाते हैं? तेरे का क्षयोपशम ज्ञान इतना तेज नहीं कि तुम्हें याद क्यों नहीं होता? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का संयोग श्रद्धान में तेरे क्यों पड़ा हुआ है? ये हटता क्यों नहीं है? इसलिए ये तू अपने आप को द्रव्य कर्म और नौ कर्म से रहित मान रहा है ना, ये भी बात बिल्कुल गलत। क्रॉस। निश्चयभाषी होना जरूरत नहीं है, सब गलत है ये सब मानना। कहते हैं परम, अब इसने क्या कहा, मैं तो आनंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं, अनंत सुख की ऐसी पर्याय मेरे रूप प्रकट है कि उस सुख में दुख का कोई अंश नहीं, विकल्प का कोई अंश नहीं। रागादिक भाव खड़े होकर विकल्प करने की शक्ति को सामर्थ्य प्रगटा ही नहीं कर सकते, ऐसा यह सुख रूप मान रहा है। टोडरमल जी कहते हैं परमानंद हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? अब बता, अब क्यों पढ़ रहा है शास्त्र? अब क्यों पढ़ रहा है मैं भगवान हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं? क्यों रट्टा लगाए हुए? क्यों जाप दे रहा है तू भगवान 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 आत्मा की? मतलब तू पर्याय से मलिन दिखाई दे रहा है अभी, है ना? तो कहते हैं तू दुखी दिखाई दे रहा है। परमानंद हो तो कर्तव्य क्या रहा? और जन्म मरण दुख नहीं है? अरे मेरी तो तैयारी पूरी है। क्या कहा? मृत्यु कल आवे और चाहे आज ही आ जावे, मैं तो पूर्ण रूप से परिपक्व रूप से भगवान आत्मा स्वरूप हूं, अब मुझे इस संसार का कोई डर नहीं है, ऐसा तूने मान लिया। तो कहा जन्म मरण के दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो? बताओ। अब सीढ़ियां क्यों देख के चलते हो? रास्ता क्यों देख के चलते हो? सामान क्यों, ये डिब्बी क्यों व्यवस्थित देख के रखते हो? क्यों क्यों? जिनागम में जो पढ़ रहे हो अर्थ का अनर्थ ना पड़ जाए ऐसी सावधानी क्यों रखते हो? डर है ना, डर है, भय है, मतलब जन्म मरण का दुख है। और मान क्या रहे हो? मैं तो इससे भिन्न हूं। टोडरमल जी कह रहे हैं गलत। क्रॉस। आई बात समझ में? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था का मानना भ्रम है। पर्याय दृष्टि से तू संसारी है और द्रव्य दृष्टि से मोक्ष मार्गी मान रहा है, यह तेरी बात गलत है। अवस्था देख, संसारी में देख, संसार के कार्य करते हुए तू अपने आप को भगवान मत मान, ऐसी ये बात गलत है। अब एक बहुत अच्छा प्रकरण प्रारंभ हो रहने वाला है। वो जो सामने निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है, गलत नहीं बोल रहा है, एक बात शुद्ध बुद्ध रूप से प्रकट करके कह रहा है। कहता है कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है, शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है। तुम जो कह रहे हो कि मेरे से मैं शुद्ध नहीं मानूं, ऊपर की बात, मैं सिद्ध समान शुद्ध नहीं हूं, मैं केवल ज्ञान सहित हूं, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हूं, परमानंदमय हूं, जन्म मरण के दुख मेरे नहीं है। अरे पूरा जिनागम इसी बात को चिंतन करने के लिए भरा पड़ा। पामर मानने लगे, संसारी मानने लगे, दुखी मानने लगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, समयसार ग्रंथ तो पूरे निज भगवान आत्मा के चिंतन करने के प्रति समर्पित है। वहां पर तो इस संसार को, इस संसारी जीवी की कोई बात नहीं कही है। द्रव्य कर्म भाव कर्मों से रहित बताया है इस जीव को, परमानंद समय सार बताया ना, है ना? ये बात तो सही है ना? वो तो कोई बात गलत नहीं कह रहा है। तो ऐसे शास्त्र को वो कहता है कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इसका समाधान टोडरमल जी आगे करते हैं। आज की चर्चा इतनी, सभी 1 से 1.5 पेज पढ़ के आएंगे, और 1 से 1.5 पेज पढ़ के आएंगे ना तो उनको भाव भाषण ख्याल में आएगा, याद आएगा कि आखिर बात क्या चल रही। देखो अभी हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि कौन है यहाँ पे? और अगर यह जीव मिथ्या दृष्टि बने में सम्यक दृष्टि बना मान ले, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें उसका सम्यक दर्शन पना गाढ़ा होगा कि मिथ्यात्व गाढ़ा होगा? मिथ्यात्व गाढ़ा होगा तो संसार बढ़ेगा कि मोक्ष बढ़ेगा? मतलब सर्व प्रकार से गलती मेरी ही है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं,
ये जो मैं बात करके तुम्हारे लिए एक के बाद तो मैं दृष्टांत देके समझा रहा हूं और बता रहा हूं, तो अपने अंतरंग में ऐसी बात मान के तुम लोगों का ख्याल नहीं करना। अच्छा, अरे ये बात तो फलाना मानता है, अरे ये बात, अच्छा टोडरमल जी, अरे हाँ मैंने फलाने पंडित जी को देखा था और वो ऐसी बात करते थे, अच्छा अरे ये बात आई, अरे ये तो बिल्कुल ये बात उनके ऊपर प्रदर्शित होती है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, जब तू ये तू शास्त्र पढ़ेगा ना तो तेरे को ऐसा लगेगा कि यह सब निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की बातें हैं और मैं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि नहीं हूं और मेरी बात ये नहीं है। इसलिए ऐसा एकांत रूप प्ररूपित करके तू अपने आत्म में मिथ्यात्व को पोषण मत कर लेना। क्यों 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 क्यों? सातवां अधिकार निकालो, सबसे लास्ट की पेज, बिल्कुल सातवें अधिकार की लास्ट भी लाइन निकालो। देखो देखो, कसाई होकर इस सब का ज्ञान करा के कसाई होकर तुम जीवों के प्रति द्वेष रूप परिणाम नहीं करना, क्योंकि भाव तो फल तो परिणामों का लगता है। क्या कहा? कसाई होकर क्या होगे? जब तुम दूसरों को निश्चयभाषी युक्त मानोगे तो तुम्हारे अंदर एक व्यक्ति की परिणति प्रकट होगी और उसके प्रति द्वेष आएगा, अरे मैं ये नहीं हूं। तो यहां पर कसाई होकर अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं करना, क्योंकि कषाय भाव तो संसार का कारण है। ऐसी बात स्टोडरमल जी ने कहा, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, उनके सुधारने का उपाय करना। आज की बात इतनी, कल इसके आगे चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाश